कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा सप्तमः पाठः संस्कृतस्य प्रासंगिकता। संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता। संस्कृत निर्झरा प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। तो चलिए इसके प्रश्नाभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा वर्तते। तो इसका है उत्तर संगणकाय। दूसरा है अस्मिन् पाठे कस्याः संस्थायाः उल्लेखो वर्तते। इस पाठ में किस संस्था का उल्लेख है। उत्तर है नासा। गौ है केषां महती आवश्यकता भविष्यति। उत्तर है संस्कृत विदुषां। घौ है विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का। उत्तर है संस्कृत भाषा। गं संस्कृतस्य महत्ता कुत्र दृश्यते। उत्तर है विश्वस्य या विभिन्न क्षेत्रेषु में संस्कृत की महत्ता दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है क वर्णानाम् उच्चारणेन किम किम भवति। वर्णों के उच्चारण से किम किम भवति क्या क्या होता है। उत्तर है वर्णानाम् उच्चारणेन भाषायाः शुद्धिकरणे मुखरं व्यायामे अनेक भाषा शिक्षणे च सुगमतायां सहायके भवति। दूसरा प्रश्न है ऋक् ब्रिक्स महोदयेन किम उद्घोषितम्। ऋक् ब्रिक्स महोदय ने क्या कहा था। उत्तर है ऋक् ब्रिक्स महोदयेन अवदत् यत् कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कस्य कृते संस्कृत भाषा एव सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। अर्थात ऋक् महोदय ने कहा यत् जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गस्य कंप्यूटर प्रोग्राम की के लिए जो संस्कृत भाषा है वह क्या है सर्वोत्तम भाषा है। ख है ग वर्णो उच्चारण स्थानानि कुत्र उल्लिखितानि सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ लिखे गए हैं। उत्तर है वर्णोच्चारण स्थानानि अष्टाध्यायी ग्रंथे उल्लिखितानि सन्ति। घ है ऋषयः कस्य विषये लिखितवन्तः। उत्तर है ऋषयः चिकित्सा विषये लिखितवन्तः। यानी कि ऋषि ने चिकित्सा के विषय में लिखा। अगला है गं शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः केन कृतः। शल्य चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो उत्तर है शल्य चिकित्साया सर्वप्रथमः प्रयोगः आचार्य सुश्रुतेन कृतः। सर्वप्रथम प्रयोग इसका आचार्य सुश्रुत ने किया था। प्रश्न संख्या 3 है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। तो है छात्रः पुस्तकम् उद्घाटयति। अब छात्रः पुस्तकम् उद्घाटयन्ति जो यहाँ दिया गया है ये प्रश्न है
और इसको एक वचने परिवर्तयेत, एक वचन में इसको क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है छात्रः पुस्तकम उद्घाटयति। ख है भाषासु अत्र का विभक्ति है, भाषासु में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है सप्तमी विभक्ति। ग आचार्येण शुश्रुतेन अत्र विशेष्य विशेषणम चिन्हतु। आचार्येण शुश्रुतेन में विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है, अत्र विशेष्य विशेषणम चिन्हतु, इसमें से हमने विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है उसको बताना है। तो जो इसमें विशेष्य है वह है शुश्रुतेन, विशेष्य हो गया, और विशेषण है आचार्य। घ प्राचीना इत्यस्य विलोम पदम लिखत। प्राचीना का क्या है, विलोम पद लिखना है, तो उत्तर है नवीना। ग शिक्षकः अस्य पर्याय पदम लिखत। शिक्षक के पर्याय पद लिखने हैं, तो गुरुः, आचार्यः और अध्यापकः। प्रश्न संख्या 4 है विशेष्य विशेषण मिलनम कृत। विशेष्य और विशेषण का मिलान करना है, तो ये मिलान यहाँ किया गया है। जैसे महती आवश्यकता, उत्तमा भाषा, सर्वासु भाषासु, बहुसु ग्रंथेषु, भूतपूर्वः वैज्ञानिकः। प्रस्तुत पाठे प्रश्न संख्या 5 प्रस्तुत पाठे समागतानि अव्ययपदानि चिन्हुत। इस पाठ में आए हुए अव्ययी पदों को हमने छांट करके लिखना है। तो ये है च का अर्थ है और, अध का आज, चौ का और, अध का आज, किम का क्या, फिर चौ 2 बार आ गया है। अपि का अर्थ होता है भी, कथम कैसे, यदि इस प्रकार, न नहीं, महती महान, अस्ति है, अतः इसलिए। तो ये अव्यय पद हमारे पाठ में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 संधिम विच्छेदम वा कुरुत। जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं है उनका विच्छेद करना है, और जिनका विच्छेद किया गया है उनकी संधि करनी है। चलिए इधर देखते हैं इसे। कौ है उच्चारणेन, तो इसका संधि विच्छेद है उत्धन चारणेन, इसमें व्यंजन संधि है। ख है वाक्यस्य धन अर्थः, इसकी संधि करनी है, तो हो जाएगा या तो वाक्यार्थः या वाक्यस्य अर्थः। ग वर्णो उच्चारणस्य, इसका है वर्णधन उच्चारण और अस्य। घ है प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात धन एव। गौ है तदपि, तत् धन अपि, या ऐसे ही आपका तथापि भी है तो तथा धन अपि। प्रश्न संख्या 7 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों से हमने क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है, अर्थात प्रश्न बनाने हैं। तो जैसे पहला है इसमें सर्वासु भाषासु एषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। इसका उत्तर यहाँ पर है सर्वासु भाषासु का वैज्ञानिक भाषा। वैज्ञानिक की ऐसा की जगह आ जाएगा का। दूसरा है विभिन्न भाषासु संस्कृत भाषायाः शब्दाः सन्ति। इसमें है
विभिन्न भाषासु कस्याः भाषायाः शब्दाः सन्ति। आयुर्वेदे शरीररचना विज्ञानस्य निदानोपचारः वर्तते। इसका है कः शरीररचना विज्ञानस्य निदानोपचारः वर्तते। ख है चिकित्सा पद्धता नेके जनाः स्वस्थाः भवन्ति। इसका यहाँ पर दिया गया है कि अनेकान जनान कः स्वस्थाः भवन्ति। गौ है संस्कृतस्य महता सर्वत्र वर्तते। इसका है कस्य महता सर्वत्र वर्तते। तो ये प्रश्न संख्या 7 हो गया है। तो ये इसके प्रश्न उत्तर थे। तो कृपया इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।